सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। तैयारी करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा बिकॉज आपको पता है एग्जाम डेट जो है वो सीटेट की आ चुकी है। सीटेट जो है वो 8 फरवरी 2026 में होगा। तो तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। आप जितने भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो केवीएस हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीटेट होने जा रहा है, जो सीटेट 8 फरवरी को जो होने जा रहा है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मतलब आज की वीडियो में बात करेंगे सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आ रहे हैं, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी बातों को आपको अवॉइड करना है। सारी बातों का डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे क्योंकि आपको पता है जब हम तैयारी करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहला हमारा मुद्दा ये होता है कि हमको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जब आपको एग्जाम पैटर्न पता होता है उसके जरिए आप तैयारी करना आप स्टार्ट करते हो तो आपके एक गोल बना रहता है कि हम इस वे में हमको इस डायरेक्शन में चलना है। क्लियर? तो आपको एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि निगेटिव मार्किंग है इस बार कि नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कुछ ऐड हुआ है एक्स्ट्रा कि नहीं हुआ है। इन सारी बातों के बारे में आज रुकिएगा। 5-10 मिनट के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो जुड़ जरूर जाइएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। आज का वीडियो देखते हैं कि कौन कौन सी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। जो सीटेट का एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होता है, क्या उसमें पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का होता है, सारी बातों के बारे में जान लेते हैं। क्या उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सारी बातों के बारे में आज क्लैरिफिकेशन देंगे। चलिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो इन्होंने सिंपल लिख रखा है कि पेपर जो है वो 150 नंबर का होगा। कितना? पेपर जो है पहले की तरीके से ही 150 नंबर का होगा। जहां पे और ड्यूरेशन की बात करी जाए, टाइम की बात करी जाए तो आपको 150 मिनट्स प्रॉपर मिलने वाले हैं। यानी आपको 2.5 घंटे का टाइम प्रॉपर हर बार की तरह इस बार में मिलने जा रहा है। क्लियर? चलो आगे इन्होंने बात की है मोड की। देखो मोड सिंपल बात है कि हमें बोला गया है कि ओएमआर बेस पे यानी ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन होगा। देखो अभी कुछ मैं बातें आपको बताना चाहूंगा। कहीं कहीं पे ये सीबीटी मोड में दिख रहा है कि अभी जो फरवरी में होगा, बट मैं 100% कह रहा हूं कि पेपर ऑफलाइन ही होगा। और पेपर ऑफलाइन होगा ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास में जब गद्यांश और पद्यांश आता है, स्टैंजा और पैसेज जो होते हैं, जो आपको पता है जब आप हिंदी करते हैं या इंग्लिश करते हैं तो वहां पे 15 नंबर की पेडालॉजी आती है और 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश आते हैं। जब हमारे हाथ में पेपर होता है तो कॉपी पेन के थ्रू हम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि हर बंदे की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है। जब आपके पास पेपर पेन होता है तो कोई डर नहीं होता। अब जो लैपटॉप पे होता है तो कहीं ना कहीं ये रहता है यार कोई बटन ना दब जाए जिसकी वजह से पेपर ना चला जाए, है ना। तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और वहां पे टाइम आपको प्रॉपर 150 मिनट का मिलने वाला है। और उसके अलावा जो है इन्होंने बात की है कि प्रॉपर कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग के बारे में बात की है और इन्होंने पेपर के बारे में कहा है कि ऑफलाइन होगा। देखो 100% ये श्योर बात है। चलिए अब इन्होंने कहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी क्या? नो निगेटिव मार्किंग। सिंपल फंडा है, सीटेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ये 1 साल के से भी ज्यादा टाइम हो गया है तब ये सीटेट आया हुआ है। और अब इस बार आपको 100% पास करना है, ये गारंटी है। अगर आपने इस बार मिस कर दिया तो मैं पता नहीं कब ये सीटेट आएगा, कब आप पास करोगे, है ना। क्योंकि जिन लोगों ने पास कर लिया था उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने DEET+ में फॉर्म अप्लाई कर पाया होगा। केवीएस की वैकेंसी किसी दिन आउट होने वाली, उसमें भी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बट अभी भी कोई कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर आप इस बार पास कर लेंगे तब भी आपके लिए बहुत सारी बातें अच्छी रहेंगी। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई। और आपको पता है ये डिफाइंड सिलेबस है, इसमें कोई भी बात दोहराई नहीं है। ये सब कुछ बढ़िया से ऑफिशियल वेबसाइट पे है जो सिलेबस। क्लियर? चलो आगे समझते हैं कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। उन बातों को भी समझ लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना। चलिए अब यहाँ पे हम सिलेबस को भी बताएंगे आपको, उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तैयारी आपको किस वे में करनी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। चलिए पहले सिलेबस को समझ लेते हैं क्योंकि सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज हमें जब हमें सिलेबस पता चल जाता है तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। समझ रहे मेरी बात को आप? क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं। पहले आप सभी को पता हो गया है कि क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे। आपको पता है 5 सब्जेक्ट हैं। हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। 1 to 5 के लिए अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 देना है आपको। और अगर आप 6 to 8 के बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ता है ना। तो समझ लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमारी CDP यानी बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो भी 30 मार्क्स का आएगा और 30 क्वेश्चन होंगे वहां पे, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसके अलावा इन्होंने लिखा है गणित जो होगी वो भी 30 मार्क्स में होगी।
उसके अलावा लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, और बाद में जो है पर्यावरण अध्ययन है। यानी ये पांचों सब्जेक्ट जो है आपको पता है कितना है, पांचों सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं आपके सामने 30-30 मार्क्स में होंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मिनट्स में आपको टाइम मिलेगा। समझ गए मेरी बात को? तो तैयारी आपको कैसे करनी है, मैं प्रॉपर बेहतर तैयारी कराऊंगा आज से ही, गारंटी ले रहा हूं। प्रॉपर डे बाय डे आपको एक सीरीज के माध्यम से सारी क्लासेस मिलेगी, कहीं आपको जाना ही नहीं है और ना ही आपको कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता है। मैं डेली पढ़ाऊंगा आपको उन मॉक टेस्ट को, और इतने टॉपिक्स में लेके आऊंगा, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा सीटेट, मैं गारंटी ले रहा हूं, है ना। तो जुड़ जाइएगा आप। तो आपको तैयारी कैसे करनी, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी बाल विकास होती है, सीडीपी होती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना, क्योंकि उसको पढ़ के मजा आता है। और अगर आपने जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने अभी कुछ भी पढ़ा नहीं हुआ है, तो मैं कैसे तैयारी स्टार्ट करूं। सबसे पहले आप सीडीपी से स्टार्टिंग कीजिए, तैयारी आप बाल विकास से स्टार्टिंग कीजिए, दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सीडीपी अगर आपने तैयार कर ली तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि हिंदी में भी वही चीजें घूम फिर के आती हैं, है ना, और इंग्लिश में भी पैडोलॉजी में घूम फिर के वही चीजें आती हैं, तो समझ गए। और जब से पेपर ऑफलाइन ना ऑनलाइन हुआ था बीच में, तब से हिंदी पैडोलॉजी को सेम ये ट्रांसलेट करके भेज रहे हैं। तो अगर आपने हिंदी पढ़ ली, क्योंकि हिंदी तो बहुत इजी है, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएगी। और अगर आप जनरल से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं, और वो इजीली आ सकते हैं अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी तैयार कर ली। बाकी 10-10 नंबर तो ट्राई करोगे, गणित में, एनवायरमेंट में तो आ ही जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे तुक्का भी मारोगे तब भी 10 नंबर आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो होपफुली आपको समझ में गए होंगे। और लैंग्वेज 1 आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 2 में आप जो है इंग्लिश लीजिएगा। क्लियर? लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे, लेकिन पहली लैंग्वेज जो है वो आप हिंदी लीजिएगा, ये हमारे लिए बेटर होता है और ये हमारे लिए बेस्ट होता है। क्योंकि जब आप हिंदी लेते हो लैंग्वेज 1, तो वहां पे 15 नंबर की पैडोलॉजी आती है, और 15 नंबर में एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है। और अगर आपने बाई चांस लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले ली, तो आपके लिए बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वहां पे दोनों स्टैंजा आ जाएंगे, और चाहे कितना भी बड़ा लेक्चरर हो, स्टैंजा में हमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है वहां पे। समझ गए? तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी चूज करनी पड़ती है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे हमें ये फिल करना पड़ता है। तो लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लीजिए। क्लियर? ये पेपर 1 का पैटर्न है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पेपर 2 का समझ लेते हैं कि हमारा 6 to 8 का पैटर्न क्या है, कि अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाहते हो। चलिए, कोई डाउट रह जाए, क्लियर ना हो पाए, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हमने आज से क्लासेस स्टार्ट कर दी है सीटेट की, और आज के बाद बेहतर आपको कंटेंट मिलता रहेगा डे बाय डे। 100% आप उतना पढ़ते रहिएगा, फरवरी में आप 120 प्लस लाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो और अच्छा एग्जाम होगा आपका। समझ गए मेरी बात को? और 120 प्लस लाइएगा, मैं बुलाऊंगा, पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ बढ़िया सा, है ना, आपको सम्मान के साथ। चलिए, पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स में आएंगे। चलो, अगर हम सीडीपी की बात करें और अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तीनों सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी कॉमन है, मतलब दोनों एग्जाम में, है ना। चाहे पेपर 1 की बात करें और चाहे हम पेपर 2 की बात करें। समझ गए मेरी बात को? सिंपल फंडा है, पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में कॉमन है। बाकी अगर आप साइंस ले रहे हो तो मैथ ले रहे हो, अगर आपने साइंस ली होगी और मैथ ली होगी, इसके अलावा अगर आपने इन दोनों में चूज किया होगा तो आपने ईवीएस चूज किया होगा, है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, क्या आप साइंस ले रहे हैं या फिर मैथ्स ले रहे हैं। और इसके अलावा साइंस और मैथ्स ले सकते हो, इनमें से अगर एक लोगे तो उसके साथ में आपको सामाजिक विज्ञान जो लेना पड़ेगा, सामाजिक अध्ययन यानी ईवीएस लेना पड़ता है। सेम पैटर्न है, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस है, 30 मार्क्स में आएगा। ये पेपर 2 का पैटर्न है जो 26 में होने जा रहा है। समझ गए? और कोई भी परिवर्तन अभी हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेंगे जहां पे दुनिया भर की संभावनाएं ऐसी फैलाई जा रही हैं, क्या नाम, जहां पे बताइए इस बार ये चेंज हो जाएगा, इस बार ये बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन देखने के बाद में आपको जल्द पता चल जाएगा ये बातें। क्लियर? समझ गए? आपके पास केवल 3 या 3.5 महीने हैं गिने चुने। तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है ना। जब आपके पास टाइम बचता नहीं है तब आप ज्यादा सीरियस होते हो। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने आप तैयारी अच्छी हो जाएगी आपकी। चलिए, अब हमारे पास पॉइंट क्या है, मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी हमको कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है, उन सारी बातों को भी जान लेते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है और कौन कौन सी बातों को अवॉइड करना है। चलो, अब इन्होंने लिखा हुआ रोट लर्निंग। देखो, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूं कि मैं इतने सारे मॉक टेस्ट करा रहा हूं, किसी भी वीडियो में जहां पे आपको रटना दिख जाए, रोट मेमोराइजेशन दिख जाए, आप तुरंत काट दीजिए। रटना आप हो ही नहीं सकता वहां पे, मतलब रटंती विद्या बिल्कुल नहीं हो सकती वहां पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। जहां पे क्या नाम ओनली वर्ड आ जाए, क्या नाम मेमोराइजेशन आ जाए, लर्निंग रटना, मतलब ऐसी बातों पे आपको नहीं जाना है। आप जहां पे बच्चा एक्टिव है आप वहां पे जाइएगा, है ना। तो ये बात आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, इस बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है।
और न्यू पैटर्न, जो आपका न्यू पैटर्न का मतलब जो अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन है, यानी जो अभिकथन और कार्ड वाले क्वेश्चन है, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करना है इस बार, बिकॉज वो इस बार ज्यादा आएंगे, है ना, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस चेंज नहीं होगा तो क्वेश्चन की पूछने का तरीका कॉम्प्लेक्स होगा, है ना भाई। क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो उनका तरीका तो डिफरेंट होगा ना, जब सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आपको असर्शन और रीजन के कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैं कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं बिल्कुल एंड तक आपके साथ रहूंगा जब तक सेटल आपका क्लियर नहीं हो जाएगा। उसके अलावा ग्रामेटिकल रूल जो होते हैं उन पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, मतलब आप ये मत सोचिए कि सीटेट पास करने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी है, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नाम मात्र की ग्रामर आती है जो आपने बहुत पहले पढ़ी होगी 6-7 में, है ना, समझ गए। पेडोलॉजी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर पढ़नी है यहाँ पे, तो इन बातों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आपको ग्रामर पढ़नी है बहुत सारी, और ना ही आपको रटना है, केवल आपको अजर्सन और रीजंस पे ध्यान देना है, जो क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। क्लियर, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं कि जो एग्जाम पैटर्न क्या है, देन उसके बाद में पेपर 1 का पैटर्न डिस्कस किया, पेपर 2 का डिस्कस किया, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी बातों को ध्यान नहीं देना है, सारी बातों को याद रखना है हमें, है ना। उसके बाद में अब हम एक तरीका और बता दें आपको, किस वे में हमारी तैयारी जो है एक पॉजिटिव वे में होगी। चलो उसको भी समझ लेते हैं, लगे हाथ। चलो अब सिंपल फंडा है, इन्होंने क्या बोल दिया है। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे यार मेरे, ये कोई कहने की बात है नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा तब भी आप करोगे, है नहीं। चलो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो है कि पॉइंट, जस्ट पॉइंट है, मतलब ये 2 पॉइंट हमने आपके सामने लिखे हैं, इनका मतलब क्या है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस और लिखा हुआ है पैटर्न। अब आप कह रहे होंगे यार ये क्या है? सिलेबस और पैटर्न का मतलब क्या मैं कहना चाहूंगा, सिलेबस और पैटर्न का मतलब ये है कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, अगर आपको डायरेक्शन सही नहीं मिली है तो आपको सक्सेस मिल नहीं सकती। बिकॉज आपको पता है सीटेट को पास करने के लिए हमको क्या पढ़ना है, तो आपको एग्जैक्ट कंटेंट वही प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है जहां आपको चीजें एग्जैक्ट मिले। आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना, आपको घर इस साइड है आप चल उस साइड रहे हो, मंजिल कभी भी ना मिलेगी। उसके अलावा पीवाईक्यू क्वेश्चन तो आपको डिस्कस करनी ही है। मतलब पहले आप क्या करेंगे, तैयारी करने के लिए आपको कुछ टॉपिक वाइज क्लासेस देखनी पड़ेंगी, देन उसके बाद में आप पीवाईक्यू लगाइएगा, क्योंकि पीवाईक्यू हमें ये बताते हैं कितना सीख चुके हैं हम। चलिए समझ में आ गई होंगी सारी बातें, होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और बाई चांस कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे 110%। मिलते फिर नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, लोग तो बोलेंगे बोलेंगे, अपना काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए यार मेरे, है ना। किसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।